कोरोना वायरस पर कभी गाने आ रहे हैं तो कभी इन पर जोक्स बन रहे हैं, तो कभी गो कोरोना कोरोना गो के नारे लगाकर कोरोना वायरस को देश से भगाने की कोशिश की जा रही है। कोरोना गो, कोरोना गो कोरोना। और मीडिया वालों ने तो इसे राहु केतु, चंद्रमा की रोशनी और ग्रहों की दिशा के हिसाब से बाबाओं से पूछवा रहे हैं कि ये कब हमारे देश से जाने वाला है। मतलब लोगों ने कतई कोरोना वायरस को मजाक समझ रखा है। लेकिन आज हम आपको इसके पीछे छुपे एक असली चेहरे से रूबरू करवाने वाले हैं, जिसे देखने के बाद आप इसके असली खतरे को अच्छे से समझ पाएंगे। तो इसके लिए हम जापानीज साइंटिस्ट के द्वारा की गई इस रिसर्च का वीडियो देख लेते हैं। वीडियो के शुरू में बताया जाता है कि कोरोना वायरस की इन्फेक्शन किसी भी चीज़ पर इसका वायरस लगे होने से और किसी के खांसने या छींकने से ये इन्फेक्शन फैल सकती है। लेकिन इसके बिना एक और ऐसी चीज़ है जो अभी तक हमसे छिपी हुई थी। जापानीज एक्सपर्ट्स और साइंटिस्ट की रिसर्च में यह तीसरी चीज़ भी सामने आई है, जिसकी वजह से ये वायरस बहुत ही तेज़ी से फैल चुका है। उनके मुताबिक अगर हम किसी से बात करते हैं और यहाँ तक कि अगर उनके पास भी खड़े हैं तो भी ये वायरस हमें मार कर सकता है। और इसके लिए किसी इंसान का आपके ऊपर छींकना, खांसना या थूकना जरूरी नहीं है। और उन्हें लगता है कि ऐसा होता है हवा में मौजूद बहुत ही बारीक कणों के कारण, जिनमें वायरस ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। और इसे नाम दिया गया है माइक्रो ड्रॉपलेट्स, और इससे हुई इन्फेक्शन को माइक्रो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के नाम से जाना जाता है। लेकिन ऐसा क्यों और कैसे होता है, इसे जानने के लिए उन्होंने एक रिसर्च शुरू की थी, जिसमें एक बहुत ही एडवांस्ड लेज़र वाले हाई सेंसिटिव कैमरास का इस्तेमाल किया गया था, जिससे कि हम 0.1 माइक्रोमीटर जितने छोटे कण भी बड़े आराम से देख सकते हैं, जो कि इंसानी बालों की चौड़ाई से 170 गुना ज़्यादा छोटे होते हैं। सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट में छींका जाता है और उन्हें 1 मिलीमीटर बड़ी थूक की बूंदें दिखाई दी, जो कि छींकने के तुरंत बाद ही ज़मीन पर गिर गई। लेकिन जब यही बहुत ही एडवांस्ड और हाई सेंसिटिव कैमरास में देखा गया तो कुछ ऐसा दिखाई दिया, जिसे देखकर हमें पता चला कि बहुत सारी थूक की बूंदें नीचे गिरने पर भी बहुत ही बारीक बारीक कण हवा में ही रहकर फैल गए। जब इसे दूसरी साइड से देखा गया तो कुछ ऐसा दिखाई दिया। बहुत ही ज़्यादा छोटे कण होने की वजह से ये एक ही बार में फैल गए और इनका आंखों से दिखाई देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। और उन साइंटिस्ट ने पता लगाया कि ये माइक्रो ड्रॉपलेट सिर्फ छींकने से ही नहीं निकलते हैं। इससे अगले एक्सपेरिमेंट में 2 लोग पास बैठकर बातें कर रहे हैं, और जब इन्हें हाई सेंसिटिव कैमरास में देखा गया तो यहाँ भी वो माइक्रो ड्रॉपलेट्स दिखाई दिए। इन्हें लेज़र कैमरास में देखने से ये और भी साफ दिखाई देते हैं। जापानीज साइंटिस्ट के मुताबिक ये अभी तक पता नहीं चल पाया है कि कितने माइक्रो ड्रॉपलेट्स चाहिए होंगे इस वायरस को फैलने के लिए, लेकिन उनके मुताबिक ये वायरस माइक्रो ड्रॉपलेट से फैलता ज़रूर है। आगे वो बताते हैं कि इन माइक्रो ड्रॉपलेट्स में बहुत सारे वायरसेस होते हैं, और जब लोग ऊंची आवाज़ में बात करते हैं या फिर ज़ोर से सांस लेते हैं, उस समय ये हमारे शरीर से निकलते हैं और पास मौजूद लोग सांस के द्वारा इसे अपने शरीर के अंदर ले जाते हैं, जिससे कि ये वायरस उनमें भी फैल जाता है। और यह तो अभी रिसर्च की शुरुआत भर थी। अब आगे देखिए उन्हें क्या पता चलता है। माइक्रो ड्रॉपलेट से इन्फेक्शन का खतरा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है जब कोई जगह बंद हो और जहां हवा का आना जाना कम हो। अब यहाँ इस एक्सपेरिमेंट में दिखाया जा रहा है कि बंद जगह पर माइक्रो ड्रॉपलेट्स कैसे असर करते हैं। यहाँ एक बंद कमरे में 10 लोग मौजूद हैं और एक बंदा खांसता है, जिससे कि 1 लाख माइक्रो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं। टाइम को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड किया जाता है। बड़े ड्रॉपलेट्स नीले और हरे रंग में दिखाए जाते हैं, जो कि 1 मिनट के अंदर ही ज़मीन पर बैठ जाते हैं। लेकिन जो माइक्रो ड्रॉपलेट्स लाल रंग में दिखाए गए हैं वो अभी भी हवा में उड़ते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ से लाल वाले माइक्रो ड्रॉपलेट्स को देखें तो कुछ ऐसा दिखाई देता है। 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, ये माइक्रो ड्रॉपलेट्स अभी भी हवा में उड़ते हुए दिखाई देते हैं। और उनका कहना है कि ये माइक्रो ड्रॉपलेट्स इतने हल्के होते हैं कि एक बार हवा में फैल जाने के बाद अपनी जगह पर ही हवा में झूलते रहते हैं और इन्फेक्शन कर सकते हैं। इससे बचने का सबसे आसान तरीका ये है कि हम अपने दरवाजे खिड़कियां खोल दें। अब आइए इसको भी समझ लेते हैं।
यहाँ हमें माइक्रो ड्रॉपलेट्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही खिड़की खोल दी जाती है ये जल्दी से कमरे के बाहर निकल जाते हैं और कमरा भी बिल्कुल साफ हो जाता है। क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हल्के होते हैं तो थोड़ी सी हवा भी इन्हें आसानी से उड़ा ले जाती है और इसी वजह से ये हमारे सांस लेते वक्त शरीर में भी प्रवेश कर सकते हैं। साइंटिस्ट के मुताबिक हमें हर 1 घंटे में खिड़कियां दरवाजे खोलने चाहिए ताकि अगर हमारे कमरे में किसी भी तरह के कोई माइक्रो ड्रॉपलेट्स हों तो वो आसानी से कमरे के बाहर निकल जाएं, जिससे कि इन्फेक्शन होने का खतरा कम हो जाएगा। और बाहर जाते वक्त हमेशा मास्क पहन के रखें, जिससे कि बाहर की हवा में मौजूद माइक्रो ड्रॉपलेट्स आपके शरीर के अंदर प्रवेश ना कर सकें। और घर से निकलते वक्त अपना मुंह बाजार से मिलने वाले 20-50 रुपए वाले मास्क से ना ढकें। अपना मुंह ढक के रखने के लिए प्रयोग करें N95 या N100 फेस मास्क रेस्पिरेटर्स का, जो कुछ इस तरह के दिखते हैं। अगर आप किसी वजह से फेस मास्क रेस्पिरेटर्स नहीं खरीद सकते तो 20-50 रुपए वाले मास्क खरीदने की जगह 2 रुमाल लें और उन्हें अच्छी तरह से भिगोकर निचोड़ लें और सीधा अपने मुंह पर बांध लीजिए। ये फेस मास्क रेस्पिरेटर्स के जितना सुरक्षित तो नहीं रखेगा, लेकिन 20-50 रुपए वाले मास्क से कहीं ज़्यादा सुरक्षित रख सकता है। और हमारी पिछली वीडियो के विनर्स आप यहाँ देख सकते हैं और हमारी अगली वीडियो के विनर्स वो होंगे जो घर से बाहर ही नहीं निकलते हैं और कभी निकलते भी हैं तो N95 या N100 फेस मास्क रेस्पिरेटर्स लगा के या 2 रुमाल गीले करके मुंह पर बांध के बाहर निकलते हैं। तो जल्दी से बता दीजिए आप किस कैटेगरी में आते हैं। तो यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। तंदुरुस्त रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें, लेकिन घर पर रहें। किसी भी चीज़ के रियल या फेक होने के बारे में जानने के लिए आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके हमें वह मैसेज कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंडिया को रूमर फ्री बनाने में हमारा साथ देने और ऐसी कुछ और वीडियोस को देखने के लिए इस बटन को दबाकर हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।